नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एसएसटी की जो है क्लास 6 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो इसमें जो है हमने कल एक क्लास हम कर चुके थे, जिसमें कि हमारे 2 चैप्टर कवर हो चुके थे। तो आज की क्लास में भी ऐसे ही 2 चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। तो इट मीन्स 4 चैप्टर आपके जो हैं इन सीरीज़ में कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिसने भी अभी तक क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ, और क्लासेस किसको अच्छी लग रही हैं तो अपना कमेंट में रिव्यू ज़रूर दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते थे, यहाँ उन्हें किससे राहत मिलती थी? तो पर्वतीय गुफाओं में रहते थे तो किससे राहत मिलती थी? तो उपरोक्त सभी से, यानी कि बारिश से भी, ठीक है, धूप से भी और हवाओं से भी। तो इनको जो है तीनों चीज़ों से क्या मिलती थी? राहत मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण औजार बनाने की तकनीक क्या थी? पाषाण औजार, पत्थरों के जो औजार है वो मतलब उसको बनाने की टेक्निक क्या थी? पत्थर से मिश्र धातु बनाना। ठीक है, क्या थी? पत्थर से मिश्र धातु बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी जो है किस काल में गठित हुई? तो 99% कहानी जो है पूरा पाषाण काल में घटित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शैल चित्र कहाँ मिलते हैं? तो शैल चित्र कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से जो है शैल चित्र मिलते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? तो शुतुरमुर्ग जो है किस युग में होते थे? पूरा पाषाण युग के दौरान जो है शुतुरमुर्ग होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुतुरमुर्ग के अंडों से क्या बनाए जाते हैं? तो शुतुरमुर्ग के अंडों से जो है मनके बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? मनके, मणिये बोलते हैं जिनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो राख के अवशेष कहाँ मिलते हैं? कुरनूल गुफा से। कहाँ मिलते हैं? कुरनूल गुफा से। मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार कैसे होते थे? तो कैसे होते थे? बहुत छोटे होते थे। कैसे होते थे? बहुत छोटे। शिकारी खाद्य संग्राहक को किस कारण एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना पड़ता था? तो एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाने के कारण, पानी की तलाश में और शिकार के लिए जानवरों की तलाश में जो इनको इधर उधर दूसरी जगह घूमना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो औजारों का प्रयोग जो है किस लिए होता है? फल फूल काटने के लिए भी, हड्डियों और मांस काटने के लिए भी, और पेड़ों की छाल उतारने के लिए भी जो है औजारों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोग ऐसे स्थानों की तलाश में क्यों रहते थे जहां अच्छा पत्थर मिल सके? पत्थर के उपकरण जो है बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए जो है लोग तलाश में रहते थे। पूरा पाषाण काल का समय क्या माना जाता है? तो पूरा पाषाण का समय क्या माना जाता है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक के दौरान को जो है पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार क्या कहलाते थे? तो क्या कहलाते थे? लघु पाषाण, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोलिथ। क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते थे? तो आरंभिक मानव के औजार जो है लकड़ी के भी बने होते थे, पत्थर के भी और हड्डियों के भी बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस गुफा में राख के अवशेष मिले थे? तो कुरनूल गुफाओं में जो है राख के अवशेष मिले थे। तो आज जो है आपका 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आगे हम 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो 4th चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, आरंभिक मानव का निवास जो है स्थान कौन सा है? तो आरंभिक मानव का निवास स्थान कौन सा है? गुफा। ठीक है, कौन सा था? गुफा था। आरंभिक पाषाण युग कौन सा था? जिसको हम क्या कहते थे? पूर्व पाषाण काल। क्या कहते थे? पूरा पाषाण काल। विंध्याचल और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में किस प्रकार की गुफाएं मिलती थी? तो प्राकृतिक जो है गुफाएं मिलती थी। आग का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? आग का इस्तेमाल जो है एक तो प्रकाश के लिए होता है, जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया जाता था, और भोजन के लिए जो है आग का इस्तेमाल किया जाता था। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो आग का इस्तेमाल किया जाता था। पर्यावरण के बदलाव किस काल में मिले? तो पर्यावरण के बदलाव जो है मध्यकाल में मिले। किस में मिले? मध्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्य पाषाण काल में औजारों को क्या कहते थे? तो मध्य पाषाण काल में औजारों को जो है माइक्रोलिथ कहते थे। क्या कहते थे? माइक्रोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे बाद के काल का नाम बताइए। तो सबसे
बाद के काल का नाम क्या है? नवपाषाण काल। कौन सा है? नवपाषाण काल। आरंभिक मानव के द्वारा जो है गुफाओं में बनाए गए चित्रों को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? शैल चित्र कहते थे। क्या कहते थे? शैल चित्र कहते थे। शुतुरमुर्ग के अंडों से बने मनके हमें कहाँ से मिले? तो पटेन से मिले। कहाँ से मिले? पटेन से मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हुसंगी में औजार जो है किस चीज़ के बनाए जाते थे? तो चूने पत्थर के जो है औजार बनाए जाते थे। स्थायी रूप से मानव ने बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब किया? तो 12,000 साल पहले जो है मानव ने बसने की प्रक्रिया का काम शुरू किया। आरंभिक मानव खाने के लिए किसका शिकार करते थे? तो जंगली जानवरों का शिकार जो है करते थे मानव खाने के लिए। आरंभिक मानव रहने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो रहते किस में थे वो? झोपड़ियों में। कहाँ रहते थे? झोपड़ियों में। आरंभिक काल में पत्थर के औजार बनाने के स्थान को क्या कहते थे? तो पत्थर के औजार बनाने के स्थान को जो है उद्योग स्थल कहते थे। क्या कहते थे? उद्योग स्थल जो है कहा जाता था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका ये, भीमबेटका पूरा स्थल आधुनिक समय में कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसको ऐसे भी पूछा जाता है, भीमबेटका की गुफाएं जो है कहाँ पर है? कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो जिसको भी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।